नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर पुनः एक बार 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल के मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2024 को हुआ है। जी हाँ, 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9 बजे मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने यानी कि मई महीने की 14 तारीख तक इसी अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 14 मई को पुनः राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपकी जीवन की रूपरेखा को बदलेंगे। जी हाँ, आपके लिए इस राशि परिवर्तन को कितना अनुकूल कहा जा सकता है, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा, यह राशि परिवर्तन आपको कौन सी उपलब्धि प्रदान करेगा। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में विशेष सफलता की प्राप्ति आपको होगी। आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से आप सभी लोगों के लिए मेष राशि में सूर्य का गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल होगा, ये सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उच्च सफलता, लक्ष्य की प्राप्ति, आपकी प्रतिभा, आपके नेतृत्व करने की क्षमता, आपकी वफादारी और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य है। जब जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसा जातक जिसका सूर्य बली होता है वह अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने बौद्धिक क्षमता के बदौलत विशेष सफलता और ऊंचाई हासिल करता है। ऐसे जातकों को उनके जीवन काल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। पहले तो अपना रुतबा बड़ा मजबूत बनाते हैं, समाज में पूजनीय होते हैं, समाज के लोग ऐसे लोगों का सत्कार करते हैं। जी हाँ, और सरकार से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने के लिए सूर्य का बली होना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही हमारे शरीर में हड्डियों और नेत्र की रोशनी का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जब भी पीड़ित होते हैं तो उस दृष्टिकोण से उस समयावधि में आँखों से संबंधित तकलीफ, हड्डियों से संबंधित परेशानी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली, सम्राट सूर्य का बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। यहाँ पर गोचर कुंडली में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो ग्रह जिस राशि में गोचर करता है, अगर उस राशि का अधिपति बलवान होता है तो निश्चित तौर पर गोचर करने वाला ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। यहाँ पर यह चीज़ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ में सूर्य उच्च राशि में गोचर करेंगे तो कहना ही क्या। फलतः पूरे 365 दिनों के पश्चात आपके जीवन में अवश्य ही बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि पूरे 365 दिनों के पश्चात एक बार अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करते हैं, जहां पर पहले से ही धन के कारक, आपके हैप्पीनेस के कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। फलतः सूर्य को उच्च राशि में होने का बल तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का बल भी प्राप्त होगा, जिसके चलते यह गोचर बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर भुवन भास्कर सूर्य आपके लिए एकादश भाव यानी कि आपके लाभ स्थान के स्वामी बनकर के सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और है, देवगुरु बृहस्पति पहले से ही सप्तम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। फलतः आप सभी तुला राशि वालों के लिए भले ही कारक ग्रह नहीं होते सूर्य,
यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। उसके बावजूद जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी बात को लेकर के जीवन साथी के साथ तू मैं या फिर किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया था तो वहाँ से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। यानी कि इस समय आपसी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, यह समय आपके व्यापार में विस्तारिता प्रदान करेगा। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो समझ लीजिए सम्राट सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर आपके बिजनेस व्यापार में पहले तो विस्तारिता प्रदान करेंगे, उसके पश्चात उत्तरोत्तर आपको तरक्की प्रदान करते हुए चले जाएंगे। जी हाँ, यह समय आपके लाइफ पार्टनर के करियर में भी बड़ा परिवर्तन लाया है। अगर आपका लाइफ पार्टनर कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो समझ लीजिए उन्हें भी कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता और तरक्की की प्राप्ति होने वाली है। यह समय अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव लाएगा। समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में वृद्धि देखने को मिलेगी। यह समय आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। जी हाँ, अगर पूर्व से किसी भी प्रकार से आपको कोई हेल्थ से संबंधित इशू है तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा। फलतः आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य लाभ स्थान के स्वामी बनकर के व्यापार भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है कि आपके व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, भले ही आप कुछ भी कार्य करते हैं लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं तो समझ लीजिए जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, योजनाबद्ध तरीके से विस्तारिता प्रदान करेंगे, उतना ही लाभ आपको मिलता चला जाएगा। यह समय नया बिजनेस व्यापार, नया काम धंधा शुरू करने के लिए भी बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय आपके एफर्ट से, आपके जीवन साथी की सहायता से आपकी कोई अधूरी इच्छा, जी हाँ, कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, वह मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। यह समय आपके मूल्य को बढ़ा देगा, चाहे तो कार्य क्षेत्र में हो या फिर पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर धार्मिक जीवन में। अवश्य ही आपका मूल्य बढ़ने वाला है, यानी कि आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप एक बेरोजगार हैं, लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर प्राइवेट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए सम्राट सूर्य यहाँ पर आपको अवश्य ही जॉब प्रदान करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर सम्राट सूर्य को सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न को दृष्टिगोचर करेंगे, आपके व्यक्तित्व को। फलतः थोड़ा सा आपको अपने अहंकार पर कंट्रोल करना है। वैसे तो उच्च के होकर के गोचर करेंगे, लेकिन फिर भी सूर्य जब व्यक्तित्व से किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो थोड़ा अहंकार में वृद्धि हो जाती है। इंसान राजा के समान अपने आप को समझता है। बाकी ठीक है, ज़्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए भले ही सूर्य योग कारक ग्रह नहीं है, फिर भी उसके बावजूद आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपके व्यापार और आपके लाइफ पार्टनर के करियर की रूपरेखा को बिल्कुल बदल करके रख देंगे, जिससे आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए, सूर्य देव को जल दीजिए, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह राशि परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।